हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। अब की बार ग्रुप डी पार का प्रतिशत का आज दूसरा आप लोग का क्लास है। और यदि बात की जाए टोटल सीरीज में तो आज हम लोग का 8वां क्लास रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज मैं प्रतिशत का वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं उसी को लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बोल रहा पहला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? ये बताना है आपको कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा सा देखा जाए, क्योंकि इसमें रेशियो का भी यूज किए हुए हैं और प्रतिशत का भी यूज किए हुए हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए आइए ट्राई करते हैं। चलिए, बॉयज है और गर्ल्स है। ठीक है, चलिए कितना रेशियो दिया हुआ दोनों का बाबू? 3 रेशियो कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। 3:2 बोलता है कि यदि 20% लड़का और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? चलिए तो ये 3 है, ये 2 है, थोड़ा सा इसको संख्या में इसको बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? संख्या में। तो संख्या बदल के इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में बदल देते हैं। इसको 100 से गुना कर लेते हैं तो इसको भी कितना से गुना करेंगे? 100 से। तो बताइए एक कितना हो गया दोस्तों? 300। एक कितना हो गया? 200। ये जो टोटल स्टूडेंट की बात की जाए लड़का लड़की मिला के तो कितना हो गया? 500। आइए अब यहां से निकाल लेंगे कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति मिलती है। चलिए बॉयज में पकड़िए। अच्छा, 300 का कितना विद्यार्थी को मिलता है? तो बताइए कितना को मिलता है? बताइए 20% के। तो 300 का 20% निकाल लेंगे हम लोग। चलिए तो 20 तिया कितना होता है? 60 होता है। तो 60 को मिला तो नहीं कितना को मिला होगा? नहीं कितना के मिला होगा बॉयज में? तो 300 में से 60 को घटा लेंगे यानी 240 को नहीं मिला होगा। 240 को नहीं मिला छात्रवृत्ति। इसी तरीके से बॉयज का निकाल लीजिए। 200 का कितना प्रतिशत को मिला है? कितना प्रतिशत को मिला है? 25% को। 25% को। चलिए तो 25 दूना 100 को मिला तो 200 में से 100 को मिला तो नहीं कितना को मिला होगा? 100 को नहीं मिला होगा। नहीं मिला होगा, 100 को नहीं मिला होगा। चलिए बन गया क्वेश्चन। अब देखिए छात्रवृत्ति मिलती है कितना हो गया? 240 और 100 कितना हो गया? 240 और 100। 340 को नहीं मिला। 340 को नहीं मिला। तो यही पूछ रहा है छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? नहीं मिलने वालों को लिख लीजिए ऊपर में। तो कितना? 340 और नीचे में टोटल स्टूडेंट तो 300 और 200 कितना? 100। 500 और गुना कितना से कर लेंगे? 100 से। कितना से गुना कर लेंगे? 100 से। चलिए 0 से 0 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया यानी कितना प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है? तो बताइए 5 से कट जाएगा कितना मरते में? 68 बार में। कितना बार में? 68 बार में। तो 68% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर पहला। चलिए बात मत कीजिए। चलिए जरा सा कपड़ा लाइए उधर से। कपड़ा नहीं है और आगे चलते हैं। चलिए कपड़ा दीजिए उधर से बोर्ड मिटाने के लिए। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि P को 500 के अधिकतम अंक में से 360 अंक मिलता है।
एक एग्जाम होता है जिसमें से अधिकतम अंकों की संख्या 500 है और उसमें एक व्यक्ति है पी जिसको कितना मार्क्स मिलता है, तो 360 मार्क्स मिलता है। उसके बाद आगे बोलता है कि P के अंक Q के अंकों से 10% कम है और Q को R से 25% अधिक अंक मिलते हैं और R को S से 20% कम अंक मिलते हैं। तो S को अंकों का क्या बताना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले A लिख लीजिए, P को कितना मार्क्स मिला है, 360 अंक मिला है। चलिए उसके बाद प्रतिशत में निकालिए, प्रतिशत में रेशियो के रूप में। चलिए तो बोला है दोस्तों कि P को Q से 10% कम है। तो बताइए A 90% रहेगा तो A कितना प्रतिशत रहेगा, 100% रहेगा। और आगे आ जाइए, फिर बोलता है कि Q को R से 25% अधिक अंक मिलता है। Q को R से 25% अधिक, तो बताइए A हो गया आपका 125%, तो A कितना प्रतिशत हो गया, 100%। और आगे चलाते हैं, R को S से 20% कम, कम बोलेगा तो 100 में से घटेगा, अधिक बोलेगा तो जुड़ेगा, ठीक है। और किससे कम है, जिससे कम रहेगा उसको लिखेंगे 100%, जिसको निकालना रहेगा उसको कितना परसेंट लिखेंगे, घटा के। तो 100 में से 20 गया 80%। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी 9 रेशियो कितना आ गया, 10 आ गया। 9 रेशियो कितना आ गया, 10 आ गया। इसको आइए परसेंट परसेंट खत्म, 25 5 100, 25 25 चौका 100। चलिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। अब बताइए 20 चौके 80 या 20 5 कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। आइए देखिए, तो ए आपका बन चुका है कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको पढ़ाए थे रेशियो में, थोड़ा सा एक बुद्धि लगाना होगा। अब देखिए व्यक्ति की चर्चा है P Q R S, टोटल 4 व्यक्ति की चर्चा है, लेकिन हमको इसमें मतलब केवल P से रखना है और किससे मतलब रखना है, S से मतलब रखना है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट के अंकों का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो बताएं आपको, इसको लिख लीजिए, बट्टा में रेशियो है तो इसको 9 बटा कितना लिख सकते हैं, 10। इसको कितना लिख सकते हैं, 5 बटा 4। इसको कितना लिख सकते हैं, 4 बटा 5। और क्रॉस क्या कर लीजिए, सबको गुना कर लीजिए। ये देखिए 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, और जो बच जाता है वही फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो हो जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो। यानी P और S का रेशियो कितना आ गया बाबू, P रेशियो S बराबर आ गया 9 रेशियो कितना, 10। यानी अंक में रेशियो में P को मिला 9 और S को मिला 10। तो इस तरीका से S का भी निकल जाएगा। चलिए P बराबर P कर लीजिए। तो 9 बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, 360 दिया हुआ। देखिए यहाँ तो S का निकालना है, 10 बराबर ना निकल जाएगा, ऊपर से क्या गुना, 9 चौके 36, 40 गुना। तो नीचे से भी इसमें कितना गुना, 40 गुना, यानी 400 मार्क्स आया। S का मार्क्स कितना आया, 400 आया। S का मार्क्स, S का मार्क्स। अब आइए कह रहा है S के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को आता है, चलिए जितना मार्क्स आता है वो कहाँ लिखाता है, ऊपर लिखाता है, और टोटल मार्क्स कहाँ लिखाता है दोस्तों, नीचे लिखाता है। टोटल मार्क्स कितना का था, 500 का, अधिकतम अंक। चलिए गुना कितना, 100। चलिए 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। 5 से कितना बार में, 20 बार में। बताइए 20 चौके कितना परसेंट हो गया, 80%। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए था। कह रहा कोई परीक्षा हुआ है जिसको पास करने के लिए 35% मार्क्स की आवश्यकता है, लेकिन उसने क्या किया कि 125 अंक लाया, लेकिन वह क्या हुआ बेचारा, 50 अंकों से फेल हो गया। यानी उसको 50 अंक और जुड़ जाता तो वो क्या कर जाता, पास कर जाता। तो 50 अंक और जुड़ जाता तो वह 35% के क्या हो जाता, बराबर हो जाता। इसलिए हम लिख सकते हैं दोस्तों कि 35% जब पास करने के लिए आवश्यकता था, तो
अंक में कितना चाहिए था? 125 तो लेबे किया है ना शशि, हमको चाहिए और कितना? 50, क्योंकि 50 से फेल हुआ है। चलिए 125 और 50 कितना हो गया बताइए ना? 175 हो गया। तो पूछ रहा है फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक क्या है? तो अधिकतम अंक पूछे परीक्षा में, चाहे कुल अंक पूछे, तो 100% का आंसर देना है, 100% के बराबर होता है। आइए देखिए, तो निकाल लीजिए यहाँ 100% बराबर। चलिए ना निकाल लीजिएगा, 175 बटा कितना? 35, गुना कितना दोस्तों? 100। चलिए 35 से ही कट जाएगा, जानते हैं कितना बार में? तो 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। अब बताइए ये कितना हो गया? 100 × 5, यानी अधिकतम अंक कितना मार्क्स का था? 500 मार्क्स का था। चलिए ठीक है, चलिए और आगे की ओर आते हैं। कहता है कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें से 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रह गए। अच्छा, टोटल विद्यार्थी जो परीक्षा में शामिल होता है उसको 100% मान के चलते हैं, ठीक है। जिसमें से जब 96% छात्र पास हुआ तो बताइए फेल कितना हो गया होगा? 4%। फेल कितना हो गया होगा? 4%। और फेल हुए छात्रों की संख्या दिया हुआ कितना? 50। तो कहने का मतलब 4% बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों? 50 दिया हुआ। तो कह रहा है कितने छात्र उपस्थित थे? तो उपस्थितों की संख्या, टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट की संख्या कितना होता है? 100 होता है। चलिए निकाल लेंगे, 50 बटा 4 गुना 100। 50 बटा 4 गुना 100। तो बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व हो गया। 4 से कितना बार में कटता है दोस्तों? 25 बार में। अब 25 पचे कितना होता है? तो 125 एगो 0, यानी कितना मार्क्स चाहिए? 1200, 50 मार्क्स। ऑप्शन नंबर क्या में है? 4 में है। तो उम्मीद करते हैं कि चारों के चारों सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बाबू 80% दिया हो तो 80% ऑप्शन नंबर 4 में है, और इसका कितना आया था? 68% आया था। तो उम्मीद करते हैं कि चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए प्रतिशत का और आगे चलते हैं, इसको मिटा के आगे करते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं हम लोग। 5वां नंबर सवाल है हम लोग का। आई देखो, पास फेल वाला परीक्षा में एगो आना तय है, एकदम जान लीजिए। पास फेल वाला परीक्षा में आने वाला प्रतिशत से एकदम तय है, 100% आएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से, नहीं तो जाकर रोने लगिएगा। चलिए कह रहा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, पिछले वाला जैसा सवाल है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 40% मार्क्स लाना है पास होने के लिए। लेकिन एक विद्यार्थी है जो कितना लाता है? 40 अंक लाता है, लेकिन वह 40 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है। 40 अंक लाया तो जरूर, लेकिन 40 अंक से फेल हो जाने का मतलब 40 अंक नीचे रह गया। यदि 40 अंक उसको जोड़ दिया जाता तो क्या हो जाता है? यह बचवा पास हो जाता है। चलिए तो यानी प्रतिशत में पास होने के लिए 40% है, तो बताइए अंक में पास होने के लिए 40 से 40 कितना चाहिए? 80 चाहिए। तो अब बताना है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितना होता है दोस्तों? 100%। ऐसे प्रश्न को हवा में उड़ा दीजिएगा, ऊपर से 2 गुना, नीचे से क्या गुना? 2 गुना। आंसर कितना आ गया हमारा? 200। कितना? 100, 200। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अब एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक विद्यार्थी है जो 20% अंक लाया, लेकिन 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब 35 अंक वह पास होने वाला जो मार्क्स था उससे नीचे रह गया। और दूसरा विद्यार्थी है जो 50% मार्क्स लाता है और वह उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंकों था उससे 25 अंक ज्यादा लाया, यानी ऊपर लाया। चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है? चलिए आइए देख लीजिए फटाफट। चलिए देखिए, आइए। चलिए तो एक विद्यार्थी लाया है 20%, लेकिन ये क्या हो जाता है दोस्तों? फेल हो जाता है। कितना अंकों से फेल हो जाता है? 35 अंक। 35 अंक का लाया, कम लाया, 35 अंक कम लाया। और दूसरा विद्यार्थी 50% लाता है और वह क्या हो जाता है? पास हो जाता है। कितना मार्क्स से? 25 से, यानी 25 अंक ज्यादा लाया, 25 अंक अधिक लाया, अधिक।
तो देखिए इधर दोनों का अंतर कर लीजिएगा, ऐसा सवाल आ जाएगा। तो इधर दोनों का क्या कर लीजिएगा, अंतर। तो बताइए दोनों का अंतर कितना का है, बताइए ना, 30% का। और इधर आइए, इधर 2 रंग के रहेगा तो जोड़ के, 1 रंग के रहेगा तो घटा के। देखिए ये कम है, ये क्या है, अधिक है। तो 2 रंग के है तो जुड़ेगा, 1 रंग के है घट जाएगा। 5 5 10 के 0, 3 2 5 है 6, यानी 30% बराबर 60। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना, पूर्णांक क्या % होता है, 100%, यानी कितना मार्क्स चाहिए, 200। कैसे दोस्तों, 30% बराबर 60, दोगुना चल रहा है तो 100% बराबर 200। चलिए इसी परीक्षा में एक और सवाल पूछ लेता है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता था, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता था। तो पहले हम निकाल लेंगे कितना, तो 200 का कितना प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों, बताइए 20%। कितना प्रतिशत, 20%। तो 200 का 20% निकाल लीजिए, तो 20/100। चलिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 20 दूना कितना हो गया, 40 हो गया। और उसको 35 अंक ले जाके जोड़ दीजिए, यानी 35। 40 और 35 कितना हो गया, 75 मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए। तो 2 तरीके का सवाल आता है इसमें, ठीक है। एक आया पूर्णांक कितना था, और दूसरा आता है पास कितना मार्क्स पे होगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल आइए। ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, जरा संभल के बनाइएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, और 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहा, और 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। ये इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, ला दिया है प्रतिशत में। चलिए कोई नहीं, उसको ही बना लेंगे। तो कहता है 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत है। एकदम ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में। चलिए देखिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पास बराबर होता है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अब फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल और माइनस फेल। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें जो पूछेगा ना उसका उल्टा जवाब देना है, उल्टा फॉर्मूला के आपका प्रयोग करना है। तो इसमें पूछ रहा उत्तीर्ण होने वाला छात्र कितने प्रतिशत है, हम लोग फेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखिए, फेल वाला फॉर्मूला। चलिए तो आइए, पहल का फेल कितना दिल है दोस्तों, 40%, प्लस दूसरा का फेल दूसरा सब्जेक्ट में 30%, और उसके बाद दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना, 10%, तो -10। बताइए 40 और 30 कितना हो गया, 70%, और 70 - 10, 70 - 10 बताइए कितना %, 60%। अब बताइए हमको, जब 60% विद्यार्थी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो पास बताइए कितना % विद्यार्थी होगा, पास कितना % विद्यार्थी होगा दोस्तों बताइए। तो टोटल विद्यार्थियों का परसेंटेज 100 मानते हैं, तो 100% में से 60% को ना घटा लीजिएगा, तो बताइए 40% विद्यार्थी क्या हो गया दोस्तों, पास हो गया। चलिए तो इस तरह के सवाल हम लोग इस तरह से बना लेंगे। चलिए देखिए 40% है, ऑप्शन नंबर क्या में है, 2 में। यहाँ पे हम लोग का कितना आया था, 200 ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पर कितना आया था, 200 ऑप्शन नंबर पहला में। चलिए तो 1% का आज हम कम ही क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो अब की बार ग्रुप डी पार में वीडियो में बने हुए रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों थोड़ा सा व्यू नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वीडियो को अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।